भारत सरकार के मंत्री रहे ऐसे परम आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, जो इस क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद भी हैं। मंच पर उपस्थित मनोज रंजन पटेल जी, श्री लाल बाबू गुप्ता जी, अशोक भट्ट जी, विकास सिंह जी, मंच पर उपस्थित जिनका मैं, चूंकि बहुत बड़ी संख्या मंच पर हमारे सम्मानित नेतागण का है, सभी सम्मानित मंच पर नेतागण और सामने बैठे इस जिला के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों बहनों बुजुर्गों, भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे बड़ा कोई पद होता है, दायित्व होता है, तो वो कार्यकर्ता का होता है। इसीलिए हम कार्यकर्ता को हर वक्त देवतुल्य कार्यकर्ता मानते हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं हो तो संगठन की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप आज सामने नहीं बैठे होते तो इधर से भाषण देने का कोई फायदा था क्या? अगर सामने में कोई नहीं रहते तो मंच के नेता कितना भी बड़े से बड़े नेता होते और सामने एक भी आदमी नहीं रहे तो मंच के नेता का भाषण का कोई मतलब है? यानी सबसे बड़ी ताकत कौन है? जो सामने बैठे लोग हैं, उनके बगैर सब सुना, वो नहीं तो ये नहीं। इसलिए मैंने कहा देवतुल्य कार्यकर्ता। आपके भरोसे संगठन और पार्टी आज तक यहां तक पहुंची है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बोलते थे, हम लोग बोलते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। एक ही देश में अलग अलग विधान था और इतने लंबे समय के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, हम कार्यकलाप बदल सकते हैं लेकिन विचारधारा नहीं बदल सकते, क्योंकि विचारधारा जड़ में है, कार्यकलाप धरती के ऊपर है। हम उससे कंप्रोमाइज विचारधारा से नहीं कर सकते हैं। और इतने लंबे समय के बाद आपने देखा कि जैसे 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो हमने कश्मीर से 370 धारा हटा दिया। ये विचारधारा है। राम मंदिर निर्माण की बात थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया और जो हमारा सपना था, आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। मित्रों, विपक्ष कह रहा था कि इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी है, अब भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं बना पाएगी। अब क्या, अब तो बहुत कम सीट हो गया। लेकिन आपने देखा कि पहले ही सत्र में हमने वक्फ बोर्ड का कानून ले आया। समाज में पारदर्शिता लाने के लिए, राष्ट्रवाद के जड़ को मजबूत रखने के लिए, न पहले हम कभी समझौता करते थे, न आगे कभी करने वाले हैं। मित्रों, एक विद्यार्थी हर वक्त 30% नंबर पर विद्यार्थी पास करता है और एक विद्यार्थी 30% से कम नंबर लाकर भी खुश है। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार सरकार इस देश में बनी है,
वो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ 2047 में विकसित भारत देखने का सपना पूरा करने के लिए तैयार बैठी है। और मैं एक बात बता देता हूं, सबका विकास होगा। कांग्रेस ने इतने वर्ष तक शासन किया, कोई मुसलमान भाई आपको बता दे, अकलियत भाई बता दे कि उसकी तरक्की कांग्रेस ने किया हो। कोई तरक्की इस देश में कांग्रेस ने नहीं किया। वहीं पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और बिहार का तो हालात आप जानते हैं। चांदी का चम्मच लेकर जन्म लेने वाला राजकुमार नम्मा फेल है। पिताजी तो चारा गायब करके बहुत पैसा देके स्कूल में पढ़ा रहे थे, अच्छा हॉस्टल दिए थे, 2000 रुपया महीना खाने का था, 4000 लालू जी भेजा करते थे तेजस्वी के लिए। लेकिन जिसका स्वभाव ही पढ़ने का नहीं था, वो नम्मा फेल कर गया। और नम्मा फेल राजकुमार आज बिहार के लोगों को रोजगार देने की बात करता है। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल आदमी को शायद चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अगर वो लालू जी का बेटा नहीं होता तो नम्मा फेल को चपरासी में भी नौकरी नहीं मिलता। अरे धर्म मनाओ बाप का, कि बाप के नाम पर राजनीति चल रही है। राधा मोहन सिंह जी या हमारे जितने विधायक बैठे हैं, अपने कर्म के बल पर आज 7वां बार इस लोकसभा में चुनाव जीते। और मित्रों, जिस मुख्यमंत्री के घर से अपराध का रोजगार चलता था, अपहरण का रोजगार चलता था, आज वो दूसरे को रोजगार देने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जात धर्म से ऊपर उठ करके समाज के परोपकार का काम करते हैं। वैसे भी भारत में जन्म लेने वाला हर इंसान संत है, साधु है। भारत भूमि ही तपोभूमि है। आप लोग इधर उधर मत देखिए, अपने आप को देखिए। आप भी संत हैं, साधु हैं, क्योंकि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया है। और अगर मोतिहारी की भूमि, चंपारण की भूमि की बात करें तो इसी चंपारण की भूमि में महर्षि वाल्मीकि और महात्मा गांधी आए थे, करमचंद गांधी। और चंपारण ने उनको क्या बना दिया? महात्मा गांधी। ये है चंपारण के मिट्टी की खूबी। चंपारण ने पूरे दुनिया को जो संदेश दिया है, आज भी चंपारण के धरती को सब लोग याद करते हैं। मित्रों, मैं आपका नमन करता हूं, आप ऐसे महान कार्यकर्ताओं का नमन करता हूं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना तो कुछ लोग बड़ा खुश हुआ कि बड़ा सीधा साधा आदमी जो है प्रदेश अध्यक्ष बन गया। कार्यकर्ताओं का सम्मान तो मैं पहले दिन बोल दिया कि वो सम्मान पुराने से पुराने कार्यकर्ता और नए लोगों को जोड़ना मेरा लक्ष्य होगा। लेकिन विपक्ष को लगा कि सीधा साधा आदमी बन गया अध्यक्ष। लेकिन मित्रों, 10 दिन नहीं हुआ, बिना थर्मामीटर के मैंने बुखार उतारना शुरू कर दिया है। तब उसे लगा कि सीधा साधा आदमी भी खतरनाक होता है। मैं तो उस जगह से 20 साल से चुनाव जीतता हूं जहां पूरे देश में सबसे ज्यादा मुसलमान भाई रहते हैं। 73% मुसलमान भाई रहते हैं किशनगंज में। मैं किशनगंज से चुनाव जीत कर आता हूं। माननीय राधा मोहन जी हमारे अभिभावक हैं। मैं तो हर वक्त चाहता हूं कि वो 2 बार हमें डांटे तो कुछ हमको सीखने का मौका मिले। राधा मोहन जी का डांट जिसको लग गया, मैं तो अध्यक्ष बन गया। पता नहीं आप लोग को डांट लगा है कि नहीं लगा। प्रबंधन कैसे प्रबंधन होता है
अगर किसी को सीखना है तो वो राधा मोहन सिंह जी से सीखे। कोई इस देश का मैनेजमेंट का कॉलेज इतना प्रबंधन नहीं जानता होगा। मैं तो टुलेन यूनिवर्सिटी यूएसए से प्रबंधन का डिग्री लिया हूं, बहुत सारी डिग्रियां मैंने ली है, लेकिन जब मैं राधा मोहन सिंह जी के कॉलेज में जाता हूं उनके पास, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है। और इसीलिए चंपारण ऐसे धरती से इतना बार चुनाव जीत करके, चुनाव के बगैर भी बहुत लोग को डांटते हैं, कभी इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया सच्चाई में। कोई ये नहीं कि लल्लू चप्पू काम नहीं करते, सीधा बात बोलते हैं। इनके दिल में कुछ भी नहीं है, जो है इनके जवान पर राफ साफ बात करना। चंपारण के लोग राफ साफ बात करने वाले को पसंद करते हैं, इसीलिए राधा मोहन सिंह जी यहां से सांसद हैं। तो मित्रों, आने वाला बिहार विकसित बिहार बने, तभी यह देश विकसित हो पाएगा। लोगों ने हल्ला किया, सच बताए, राधा मोहन सिंह जी बता रहे थे अभी हमारे माननीय सांसद कि विपक्ष ने हल्ला किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उसे क्या पता था विपक्ष को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे का 15 साल का बिहार का विकास का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। आगे के 15 साल में बिहार कहां पहुंचेगा, पहले बिहार विकसित होगा तभी ये देश विकसित होगा। और उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए पैकेज देना शुरू किया, तो बोलना शुरू कर दिया, वही विपक्ष जो बोल रहा था विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसने कहा बिहार को बहुत ज्यादा दे दिया गया, ये गलत है। किस मुंह से बोला? पहले बोला बिहार को विशेष राज्य दर्जा दो, अब बाद में जब स्पेशल पैकेज मिलना शुरू हुआ तो बोलता है बहुत दे रहे। कमाल हो गया भाई। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता के सहारे ही संगठन चलता है। और इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के 2 सीट से आज इस देश में तीसरा बार बहुमत के साथ सरकार बना ली नरेंद्र मोदी जी की। इसके पहले अटल जी के जमाने में हमारी सरकार बनी। तो 2 सीट से जो यहां तक पहुंच सकता है, आगे कहां तक पहुंचेगा, इस बात को आप सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास इतनी ताकत है, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, और इसी पार्टी को लोकतंत्र का सच्चा रक्षा करने वाला सिपाही बोला जाता है। अगर राष्ट्रवाद की बात आती है, इस देश की रक्षा की बात आती है, तो यही हमारे कार्यकर्ता सेना के तरह खड़ा हो जाते हैं। और तुष्टीकरण की बात आती है, सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाए, सत्ता पाने के लिए विपक्ष जिस तरह से देश विरोधी ताकत से हाथ मिलाती है, इस बात को भारत का कोई सपूत स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। सत्ता चाहिए, देश बेच देंगे, ऐसा कहीं होता है क्या? जब राहुल गांधी से हमारे एक नेता ने पूछा कि बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तो राहुल गांधी अगल बगल झांकने लगे, क्योंकि जाति बताएगा कैसे? दादा कोई, पिता कोई, मां कोई, उसको खुद भी पता नहीं है कि मेरा कौन क्या है। ऐसे लोग सब देश को, राजनीति को तुष्टीकरण की आग में झोंकने का प्रयास करते हैं। इसलिए मित्रों, एक आदमी ने बहुत अच्छा कहा था, पहले आप लोग कुआं जानते हैं ना, कुआं जिसमें पानी, पहले जमाना में कुआं होता था, अब कम है। लोग बाल्टी से पानी लाते थे और पात्र में भरते थे। तो कुआं में पानी रहेगा तब तो लोग पानी ला करके पात्र भरेगा। उसी तरह जिस तरह कुआं अगर ये कार्यकर्ता नहीं रहे तो कोई भी पात्र संगठन का भरा नहीं जा सकता है। ये पानी के समान ये कार्यकर्ता है मित्रों। इसलिए मित्रों, अभी जो सदस्यता अभियान की बात हमारे आदरणीय सांसद बोल रहे थे,
माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, 6 वर्ष में सभी की सदस्यता अब समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री जी को भी अब भारतीय जनता पार्टी का फिर से सदस्य बनना पड़ेगा और 1 सितंबर को सबसे पहला सदस्य भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। उसके बाद सभी हमारे और कार्यकर्ता सदस्य बनना शुरू करेंगे। इसलिए इस सदस्यता अभियान को एक महापर्व के रूप में मनाना है और महापर्व के रूप में इस बार सदस्यता अभियान जो पूरे दुनिया में हमने 11 करोड़ सदस्य बनाकर दिखाया था, फिर 7 करोड़ सदस्य और बनाया और पूरे दुनिया में इससे ज्यादा सदस्य किसी राजनीतिक, बहुत सारा देश की आबादी इतना नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है मित्रों। और भारत ने कभी, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, इस देश का राष्ट्रवाद हर वक्त लहराता रहेगा, फहराता रहेगा मित्रों। इसलिए आपको गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं अध्यक्ष के रूप में भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे समय में मुझे अध्यक्ष बनाया गया है जब आने वाले 1 साल के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है और इस 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप देवतुल्य कार्यकर्ताओं के सहारे मैं अपनी जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास करूंगा और 2/3 बहुमत से बिहार में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी मित्रों। आज ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, बहुत समय हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में इस इलाके में जितना भी विधानसभा का सीट होगा, एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में 2025 के चुनाव में मिलेगा। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी बात से आपको दुख लगा हो, कष्ट पहुंचा हो तो माफ करेंगे, लेकिन आपके पार्टी का यह अध्यक्ष आपके लिए सदैव सामने खड़ा मिलेगा, मैं इसका वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। उपस्थित रहे जो जहाँ खड़ा कोई नहीं रहे, खड़ा कोई नहीं रहे। हमारे जिला के अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष और विधायक और पूर्व विधायक